को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार सज्जनों तथा धार्मिक भाई, अपने मन को एकाग्र कर लीजिएगा। कल के विषय में एक दो प्रश्न मेरे सामने आए पड़े हैं। अगर सब कुछ प्रारब्ध में ही है तो पाप करना भी निश्चित है। जी हां, पाप भी आपके अपने ये देखो ना, पाप करता कौन है? हम का मतलब सूक्ष्म शरीर कहां से आया? पिछले जन्म से। वाह, हमारे अपने ही संस्कार है ना। पाप पुण्य करने वाला ये देखा करो, पाप कौन करने वाला? डूअर कौन है? करता कौन है? वही भोगता है। आपको यह हैरानगी कैसे हुई? कुकर्म करने वाला भी तो मन है, सुकर्म करने वाला भी तो मन है। अब भी जो मेरे भगवान की वाणी सुनने वाला भी तो मन है, कल्याण की इच्छा न रखने वाला भी तो मन है। हाँ, एक और प्रश्न। सवे साचन जो अर्जुन को कहा गया, बाएं हाथ वाले उठ, आप कहते ये बाएं हाथ की बात है जो प्रचलित है कहावत। अच्छा, ये बात बड़ी आसान है। नहीं, या भगवान ने कहा मैंने तेरे बाएं हाथ को भी दायां हाथ बना दिया, तेरे पास तो इतनी शक्ति है तो पूरी शक्ति लगा, आगे करने कराने वाला मैं हूं। ये अर्थ लेते हैं हमारे आचार्य। जो मां की धी तू बैठी हुई अर्थ लगा रही है या किसी भाई का है, तो वो अर्थ नहीं है। ये काम तो मैंने आसान कर दिया ना। आसान मुश्किल की बात नहीं, ना तू आसान समझ ना मुश्किल समझ, बल्कि ये समझ कि भगवान ने मुझे दिव्य शक्ति दी है, मैंने उसका पूरा लाभ उठाना है और फिर बस करने कराने तो भगवान है। ये भाव रखना है। हम लोग बड़े श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन दिनों जो ये इनकलाबी विषय चल रहे गए, मैं बार बार कहता जाऊंगा और अपना धर्म निभाता जाऊंगा। इसके दैनिक जीवन में उतारिए, आप समझेंगे, आपका मन बड़ा खुश हो रहा है। इससे जीवन बहुत अच्छा बन जाता है। मैं तो कहता हूं लाभ भी तब गीता जी का है। मैं तो बहुत इनकलाबी मानता हूं अपने आप को। मैं सिर्फ पढ़ने को गीता नहीं मानता, ना सुनने को गीता मानता हूं। हमारे जीवन में आ जाए। जैसे भोजन का मतलब ही खाना है, जल का मतलब प्यास बुझाना है, भगवान की वाणी का मतलब अपने जीवन में उतारना है, हमारा कल्याण हो जाए। महाराज जी की वाणी सुनने का मतलब एक शब्द लेना जो बड़ा प्यारा शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का, कल्याण। कल्याण का मतलब लोक परलोक बन जाना। और कोई आप अर्थ लगाएंगे तो आप भूल करेंगे। भगवान की वाणी को अपनाने से लोक बनता है, परलोक बनता है, सुनने से नहीं, केवल पढ़ लेने से नहीं ना, बल्कि इसको अपना लेने से अपने में परिवर्तन आ जाए, अपने में तब्दीली आ जाए। शाबाश। ये प्रभु हमारे लिए जरूरी समझते होंगे, या यूं कहना चाहिए हम नहीं अपना रहे होंगे, सिर्फ सुनने का हमें शौक होगा तो भगवान ने प्रेरणा दे करके ये विषय आपके कल्याण के लिए चला लिया। क्योंकि आपने व्यवहार करना मेरी देवियों सजनों, मैंने तो कोई व्यवहार नहीं करना, मुझे भगवान ने व्यवहार से छुड़ा लिया। जो केवल 2 बार ही आपके सामने प्रकट होता है, सवेरे और शाम, उसका व्यवहार क्या हो गया? व्यवहार तो आपका है, जगह जगह जाना, लेना, देना। और फिर जिन व्यक्तियों के साथ आपका व्यवहार है वो बड़े रजोगुणी तमोगुणी, फिर रिश्तेदारी आपके घर में आते जाते रहते हैं, पत्र व्यवहार होता है। ओहो, संसार पूरा जमा पर है आपके यहां। अब आप पे ध्यान देना है कि गीता मेरे बस इस व्यवहार में आ जाए। वाह, जब मैं उठती बैठती हूं वहां भगवान की वाणी चमक उठे। शाबाश। जैसे आपको बड़ा शौक होता है अपने गहने दिखाना, अपने कपड़े दिखाना। आपको पता नहीं क्या शौक है, मैं कुछ समझता नहीं। नारी को तो यही शौक होता है, और मेरे भाइयों को क्या शौक है भगवान जाने। तो हम लोग जो शौक होता है उसको डिस्प्ले करती है।
यही हमारे मन में एक आग लग जाए कि मैं भगवान की वाणी को डिस्प्ले करूं। यही एक आग लगा, जैसे मैं पहले अपने आप को डिस्प्ले करती थी, अपने कपड़े कुपड़े और ये वो अपने जेवर जुवर रहता थी। आप भगवान की वाणी को अपने बुद्धि में, अपने मन में, अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में, अपने कर्मों में, मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं। आप मेरी इस जबान पर विश्वास करना, परमात्मा बड़ा प्रसन्न होते हैं उन नेक जीवों पर जो भगवान की वाणी को आपकी तरह श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सुनते और अपना लेते हैं, जीवन में ढाल लेते हैं। अब हम एक एक अध्याय का सार लेके अपने दैनिक जीवन में उतारना चाहते हैं। भगवान तो इतनी सी खुश हो जाएंगे, इतने दया के समुंदर है। अगर हम ये इरादा ही कर ले कि मैंने भगवान की वाणी को अपनाना है, तो सिवाय भगवान के कोई संत महात्मा तो कह नहीं सकता, ना कोई पीर पैगंबर या गुरुदेव कह सकती है। क्या उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी की यकसु है। भगवान तो फौरन उसे महात्मा की डिग्री देती है। अभी अपनाएगा, जीवन में ढालेगा, अंतर्मुखी होगा तो दूर की बातें होगी। भगवान के पास इसने इरादा तो कर लिया, बन जाएगा, क्योंकि इसने मन को मौका देना नहीं। अब बार मुख्ता इरादे के बाद ही हट गई। जब किसी ने पक्का इरादा कर लिया तो उसी वक्त उसकी बाहर मुख्ता गई, यानी उसकी ये आउट गोइंग टेंडेंसी नो मोर नो मोर नो मोर। इरादे में ढील थी तो हम अंतर्मुखी नहीं हुए, हो गए तो हम अंतर्मुखी हो गए। बस ये अब चला और कमाल कर देगा। कितनी उदारता है मेरी देवियों, मेरे सजनों। हम लोगों ने इस तरह दैनिक जीवन में ढालने के लिए 11 अध्याय लिए, और ये बड़े मार्की की बात है। तो बाएं हाथ वाले उठ, वसीला बन न देर का। बस अब प्रेरणा भगवान से ले और करते जा, और कभी ना माने कि मैं करता हूं ना, प्रभु करवा रहे गए, मैं उनके हाथ की कठपुतली हूं। यही हमें शोभा देता है, हमारे डिग्निटी के अनुकूल यही है कि हम सिर्फ यंत्र बन के रहे, भगवान हमारे यंत्री, हम कठपुतली, भगवान हमारे पुतली घर। बड़े मजे की बात है और बड़े खुश रहेंगे। भगवान बड़ी ताकत देंगे जो अपने आप को मारे फिरते हैं, जिन्होंने अपना मुड़ी कुतरा कर लिया, अपना कद्दूकस कर लिया, कोई अपनी इच्छा नहीं, कोई अपनी जिद नहीं। ऐसे जीवों पर तो मेरे कृष्ण की बड़ी कृपा होती है, बड़ी दया हो जाती है, जिन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया। आहा, भगवान ने स्पष्ट गीता जी में कहा भी है। क्या गीता जी में कहा? क्या 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 क्या? हाँ, समझता है मैं कुछ भी करता नहीं, और जिसके दिल में अहंकार गए समझता है खुद को के मुख्तियार। कर्म योग के अंदर हमारे प्रभु ने यह स्पष्ट कर दिया था, जिसमें आप पाना है वो समझता मैं मुख्तियार हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? रब छप्पड़ फाड़ के थोड़ा देगा, हम करेंगे तो कुछ बनेगा ना। और आप जैसे जो नेक जीव है ना, भगवान कराएंगे, हम करते जाएंगे तो सारा उनका काम है। उनको सृष्टि बनाने का शौक है, पालने का शौक है, कर्म करवाने का शौक है। भगवान किसी को निठल्ला नहीं बैठने देते। भगवान कहते हैं मैंने तेरे शरीर के अंग ऐसे बनाया, कर 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 कर, कुछ कर कुछ कर कुछ कर। गीता में देखिए अमर ध्वनि निकल रही है, कितना सुंदर। अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरे बदन का क्या। अगर तू कर्म नहीं करेगा तो मैं तेरे शरीर को छुड़वा दूंगा। है फिर फैसले देती है, मेरा कहना मानेगा? आश, आप ही मेरे सर्वस्व, आपका ना मानू तो किसका मानू? तो फिर क्या तर्क के अमल सीखे बेहतर। ले भगवान का फरमान, अमल छोड़ देने के बजाय कर्म करना अच्छा, उसमें अपना लाभ, परिवार का लाभ और जनता का लाभ। अगर भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार हो मेरी कल्याणकारी देवियों, मेरे सजनों, कर्म किया जाए तो भगवान जी के अनुसार कहना, मन के अनुसार ही। मन के अनुसार कर्म करना में तो नुकसान ही नुकसान है। मैं और आप कभी नहीं भुलाएंगे भगवान के ये चेतावनी और रोमांच लाने वाले शब्द है। अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा, उससे जीव बंधायमान हो जाता है। शाबाश, उससे जीव चक्कर में आ जाता है, और हमें तो चक्रों में से निकल जाना है। अब शाबाश, कभी ना माने ये सब हम अपने लिए, रजोगुणी को नहीं कहेंगे, तमोगुणी के लिए उपदेश तो आप करिए। कभी शायद पुराने स्वभाव वश मन कह दे कि मैंने ये करना, मैंने नहीं, भगवान ने करवाना, और करवा भी रहेंगे। उन्होंने पहले निश्चित कर रखा, रजोगुणी वालों का भी निश्चित कर रखा। सिद्धांत तो हर एक के लिए, ये नहीं कि सतोगुणी वालों को दृष्टांत सिद्धांत है और बाकी गुण वालों के लिए नहीं। नहीं, सिद्धांत तो यूनिवर्सल होता है बेटी, सार्वभौम होता है, सार्वभौम। उर्दू वालों आलमगीर, सिद्धांत आलमगीर, जो हर एक पे लागू हो रहा है, कोई माने या ना माने, हर एक पे लागू होगा। है शाबाश। मां कुछ दृष्टांत देती है, जिन्हें जलील और खराब होना हो
वो अपने विचारों से जलील और खराब होते हैं, अपने विचारों से। बैलगाड़ी आंखों के सामने लाइए, बड़े अच्छे बैल है, जवाब जैसे मक्खन पाल पाल के और मिसाले खिला खिला के इतना सुंदर बनाया बैलों को। ये जोड़ी देखने योग्य है। लिए जा रही है, कनक की बोरियां लदी हुई है, किसान भी बाका जवान है और लिए जा रहा है। उसके नीचे पालतू कुत्ता भी जा रहा है, काले रंग वाला भुच्चर कुत्ता, बुलडॉग, वो भी नीचे जा रहा है। जरा देखने वाली बात, किनारे पे खड़े को देखो, थोड़ी देर बाद भौंक पड़ता है और चौंकती है बैल। हाँ, ये क्या कह रहा है? ये रजोगुणी दुर्योधन है, ये कुत्ते के रूप में रजोगुणी दुर्योधन। भाव, खबरदार मत समझकर तुम बैल चला रहे हो, मैं तुम्हारे नीचे हूं, मैं बैल को खींचे जा रहा हूं। कुत्ता ये समझता है कि मैं बैलगाड़ी के नीचे हूं ना। फिर थोड़ी देर बाद भाई, कभी दाएं बैल को, कभी बाएं, भाई क्या तुम बैल को नहीं खींच रहे, मैं बैल को खींचने वाला हूं। ओ ताया, तू ही खींच रहा है। ओ दादा, तू ही खींचता बैल, हमने कब कहा है? दाना आदमी जानता है कि कुत्ते, ओ कुत्ते तू कुत्ता ही रह गया, वो इतना बोझ तो खींच रही है ये बैल, और तू कहता है चुप, मैं खींच रहा हूं। इसी तरह वो नालायक और मूर्खों का हाल है, जो हमारे बिना गृहस्थी नहीं चलेगी, हमारे बिना ये नहीं होगा, हमारे बिना तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे। भगवान हंसते हैं जो असली बैल है कि खींच तो दुनिया का सारा काम मैं ही रहा हूं, और ये नालायक कुत्ते की तरह बैलगाड़ी के नीचे कह रहा हूं सब कुछ मैं कर रहा हूं, मैं बैलगाड़ी का बोझ लिए जा रहा हूं। जी कुत्ते जी, जब भी कभी पुराने स्वभाववश आप में ये भाव स्पर्श करने लगे, फौरन हटा दीजिए। क्यों बैलगाड़ी का कुत्ता बनता है? बैलगाड़ी का कुत्ता महापुरुष क्या करते हैं? ये बैलगाड़ी कुत्ता हल्का, आप जानते हैं, बैल खींचने इतना बड़ा बोझ कुत्ता उठा सकता, कुत्ता कहीं बैलगाड़ी खींच सकता है? वो तो खाली भी ना खींच सके, इस पर तो इतनी बोरियां लदी हुई है, और बोरियां पूरी क्विंटल की भरी हुई है कनक, गेहूं। हाँ, ये सारी सृष्टि का भार तो उन पर है। और एक दृष्टांत लो, हंकारी आदमी तो अब अपने विचारों से, कुत्ता अपने विचारों से दुखी हो रहा था, और अगर ये समझ जाता कि नहीं तो शुक्रिया मनाता। बैलो, ओ भाइयों, मैं आपका धन्यवादी हूं, आप ही इसको उठाए हुए हैं, और मैं कितने मजे से नीचे से आ रहा हूं, मुझे कोई एक्सीडेंट का खतरा कोई नहीं, गर्म हवा का मुझे कोई खतरा नहीं, ठंडी ठंडी हवा नीचे आ रही है, और मैं तो ऐसे समझता हूं जैसे पालकी में झूलना ले रहा हूं। हाँ, उसकी विचारधारा ये बन जाती, अगर उसको समझ आ जाए तो। नहीं समझ तो देख लो पर दुख पा रहा। इसी तरह कहती है, नंबरदार का किसी ने घोड़ा लिया, घोड़ा भी देखने योग्य था, बाजार में गया, काफी सामान उसने खरीदा, और कुछ सामान अपने कंधों पे रख लिया, कुछ सिर पे रख लिया, और घोड़ा जा रहा है सड़क पर, अपने गांव में वापस लौट रहा है कई चीजें लेकर। अब जो गुजरता यू हाथ उठाते हैं और यू देखते, कहते हैं, 2 बार बर्दाश्त किया, तीसरे बार अरे क्या बात है, मुझे देख के हंसते क्यों हो, तेरे जैसा बेवकूफ हमने कोई नहीं देखा, मैं घोड़े से उतरू, तू घोड़े से उतर, आ जा मर्जी उतरा, तू है ही बेवकूफ। आगे गया, आगे वो देखे बच्चे की माँ, और देखो आगे झल्ला लाल कुल्ला, ओए मुझे झल्ला लाल कुल्ला क्या कहते हो? बेवकूफ कहीं का, कहां बैठा है, नजर नहीं आ रहा, घोड़े पे बैठा हूं, और घोड़े पे बैठ के बोझ ऊपर रखा हुआ है। तुम सारे बेवकूफ हो जो हंसते हो, मैं तो बहुत सियाना हूं। हाँ, रोज गैया का घी खाता हूं, मक्खन खाता हूं रोज, मैं तो बड़ा सियाना हूं। कैसे सियाना? तुम्हें क्या पता, घोड़ा में नंबरदार का मान के लाया हूं, उसने कहा था निशान घोड़ा ले जा, पर घोड़े पे ज्यादा बोझ न लादना, मैं तो पुत्र के समान इसकी कदर करता हूं, इसलिए मैंने सिर पे रखा हुआ सारा बोझ या कंधों पे रखा हुआ। ओ नालायक, ओ मूर्ख, बता, सिर तेरा कहा है कंधों पर, कंधे तेरे कहा है धड़ पर, धड़ तेरा कहा है घोड़े पर, बोझ किस पर गया? मेरे पर। फिरते मुंह तेरा, इसको समझ नहीं आ रही, समझा के मर जाओ तुम सारे, समझा रहे तू भी, परोठे खा के समझा इसको। अरे तू जो घोड़े पर बैठा है तो बोझ घोड़े पर कैसे गया? जब मैंने अपने सिर पे रख लिया तो बोझ तो मेरे पे रहा। ऐसे है रजोगुणी तमोगुणी अहंकारी आदमी, सब कुछ तो भगवान कर रही है। भगवान ने 5 गुण बनाए, भगवान ने अपनी आत्मा दी, भगवान ने शक्ति दी, भगवान हालात बना देता उस कामना को पूरा करने के लिए। ये बैकग्राउंड में तो ऑलमाइटी है, ऑलमाइटी। लेकिन जिसके दिल में अहंकार है वो समझता घोड़े पे थोड़ा बोझ है, मेरे कंधे में बोझ है।
इसलिए जो सड़क पे गुजरता है सब उसको बुद्धू कहती है, नालायक कहती है, कोई उसे आड़ू आड़ू कहता है, कोई उसे गोगलू कहता है, कोई उसे कुछ कहता है। ये गुग्गू बड़ा गुग्गू देके, आ बेवकूफ, तू बेवकूफ, तेरी माँ बेवकूफ, तू जो मर्जी कह रहा है तू ही बेवकूफ है, अपने लक्षणों से बता रहा है कि तू बेवकूफ है। वो तेरे पर पढ़ रहा है, मेरे पे पढ़ रहा है, तेरे पर कहां, घोड़े पे पढ़ रहा है, क्यों मेरे पे पढ़ रहा है? और ना इसके साथ लड़ो। अब आप डना है, आपको पता, जो कुछ भी हम अपने पे रखेंगे, अगर अपना आप घोड़े पर है तो बोझ घोड़े पे गया। इस सारी सृष्टि का भार किस पे है? ये रब ने सोचने देना ही नहीं किसी को। इस सारी सृष्टि का भार, हमारे बुद्धि और मन और तन का भार आत्मा पर। हाँ, और पहले क्या पूर्व निश्चित। एक एक बात सुन लो मेरे भगवान की, मैंने तो एक जो छुपे पड़े हैं राज वो आपको बताने हैं। आप इसे प्रवचन कह लो, मर्जी आपकी, भाषण कह लो, मर्जी आपकी, व्याख्यान कह लो, मर्जी आपकी, लेकिन है क्या? भगवान के छिपे हुए राजों को प्रकट किया जा रहा, भगवान जी के छिपे हुए कल्याणकारी उपदेश को प्रकट किया जा रहा। नाम जो मर्जी रखी, जो आपकी इच्छा। ये व्याख्यान नहीं है, प्रवचन भी नहीं है, भगवान के कल्याणकारी क्या है सिद्धांत, उसे प्रकट करके हम अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं, अपना कल्याण कर रही हैं। शाबाश, खवान, क्या कह रहे हैं हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारे जीवन के गाइड, फ्रेंड और बेस्ट फिलोसोफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा फरमाते क्या है? ये सब कुछ पहले हुआ पड़ा है, सब कुछ। एक आदमी सोचे, छोटी सी हमारे पास बुद्धि होती है, हम कोई काम करने जा रहे हैं, कोई भी, पहले हम सोच लेते हैं। एक ये नियम जो शायद मैंने पहले नहीं बताया, कर्म करने से पहले उसकी प्लानिंग पहले बन जाती है। जो भी कर्म करने आप जा रहे हैं, बुद्धि का यही काम है, ये काम इसको कैसे करूंगा, लो प्री प्लान्ड। सुन मेरी बेटी, हाँ ये पहले बना पड़ा। जैसे मकान बनाने से पहले हम प्री प्लान करते, प्लानिंग, नक्शा बन जाता है, उसका ब्लू प्रिंट भी तैयार हो जाता है, सारे कमरे कुमरे आंगन आप सब जानती हैं, सब आप पहले तैयार कर लेते हैं। कोई भी कर्म करोगे बुद्धि में वो तैयार हो जाता है। जो आप कहते हैं नक्शा, नक्शा पहले बुद्धि में बनता है, फिर कागज पे उतरता है। पहले नक्शा निवीश अपने बुद्धि में बनाएगा, इतना कमरा, इतना ये, तो जो उसने अंदर बनाया ना, ये छोटा रह जाएगा, इसको बड़ा कर दो। पहले वो घंटा लगा देगा अपनी बुद्धि के अंदर, अब होगा निर्णय, अब एक कागज पे उतारेगा, ड्राइंग शीट पे उसको ले आएगा, अब आपको दिखा देगा ये नक्शा बनाया, नहीं आंगन छोटा बनाया, जरा आंगन बड़ा बनाइएगा। अच्छा मैं कोशिश करता हूं, फिर नहीं ये भी आपने गलत बनाया। कैसे? अपने मकान बीच में बनाओ, चारों तरफ हम घूम फिर सके, और फुलवारी बनाएंगे अच्छा जमीन तो काफी है, मैं बीच में ले आता हूं, फिर तो आपको चारों तरफ रोशनी मिल जाएगी। हाँ लो, अपना नक्शा फिर बनाता है। तो पहले बुद्धि में आया, फिर यह स्वभाव है, चूंकि बुद्धि हमें भगवान ने दी है। चिड़िया तोते पक्षी तो नल के नक्शा नहीं बनाते, ना पहले सोच सकती है। उनको जब भूख लगती है, ओए होए अपनी तरफ से पूरी जान मार देंगे, उस टाइम प्यास लगेगी उड़ेंगे कहीं से पड़े, पहले नहीं सोचेंगे बेटी, पहले नहीं सोचेंगे। जब प्यास लगी तब भागेंगे, भूख लगी तब प्रबंध होगा। जब कोई गंदी वृत्ति आती है काम की, तो उस वक्त वो छलांगे मारेंगे, पहले कुछ नहीं सोचते। इंसान पहले सोची बैठा है। ये देखिए कहावत, हंकारी को ताना मारा गया, ये कहावत क्या 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 क्या, अगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं। अगा मैंने जानकार, किसी को पता नहीं किस वक्त जान हमारी निकल जानी है। अगा मैंने जानकार, अपनी मौत से एक बशर मैंने मनुष्य, कोई भी किसी भी मनुष्य को, ये सामान्य बात की गई, सामान्य मनुष्य की, पता नहीं कब चीज छोड़ देना। अगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। पल का तो भरोसा कोई नहीं, और 100 साल की या कितने सालों की प्लानिंग बनी पड़ी है। इस तरह होगा, फिर लड़के शादी होगी, लड़की शादी जाएगी, उसके बाद हम ये करेंगे, फिर पेंशन हमारी आ जाएगी, कुछ पेंशन कुछ ये रुपया बैंक में करवाएंगे, मैं जमा करवाता जाऊंगा, फिर वो डबल मल्टीप्लाई जाएगा, फिर मैं फिक्स कर दूंगा, भाई इतना हो जाएगा, इतना तो मुझे 3-4 हजार रुपया तो मुझे हर महीने आ जाएगा। प्री प्लानिंग। कोई भी कर्म करने से पहले आप प्लान कर, 10वीं जमात करनी, मैं 10वीं कर दूंगी, फिर मैं कॉलेज में प्रवेश करूंगी, फिर ये करूंगी, ये सारा कुछ हो जाता है। ये तो हम तो एक छोटी बुद्धि वाले हैं, कर्म करने से पहले इंसान सोच लेता है। अब यही से महापुरुषों में कहती हैं, वो नालायक मेरे मन, इतनी बड़ी सृष्टि चलाने से पहले भगवान ने कोई नहीं सोचा। जिसकी छोटी सी दी हुई अकल से हम इतना कुछ सोच लेते हैं, अपनी जिंदगी भर का की प्लानिंग कर लेती हैं। हाँ
जिंदगी भर का। शाबाश शाबाश। किसने मंदिर बनाना था, जमीन ले ली, जमीन लेने के बाद उसने तुम्हारा नक्शा बना लिया, ऊपर लिखा था प्रपोज्ड प्लानिंग, हमारी ये प्रपोज है, मैंने ये ऐसा करना है, और फंड इकट्ठा कर रहे हैं, बड़ा सुंदर नक्शा बना रखा है, प्रपोज्ड, ऐसी हमारी ये योजना है। शाबाश। तो मालिक ने सब कुछ पहले कर रखा है, और एक एक इंसान का पहले प्रारब्ध बना रखा है, एक एक इंसान का। समझाते नहीं, बताते नहीं, उनकी मर्जी है, लेकिन ये सब कुछ पहले हुआ पड़ा है, और जो पहले हुआ पड़ा है उसी के अनुसार वातावरण आपका बनता चला जाएगा, तभी तो वो कामना पूरी होगी ना। अगर सेब ने उगना है तो भगवान ने देख ले सेब को अंबाला नहीं उगाया, सेब का वातावरण ठंडक है, बर्फ है, तो पहाड़ों में, शिमले में, इधर कश्मीर की तरफ, हाँ, और वहां अमरूद नहीं होता। अमरूद के लिए ये ऐसी मिट्टी चाहिए। देखिए, हम चीजें देखते हैं, जो चीजें जहां होती हैं वो वही उग रही हैं। धरती भी देखिए, मोटा ईख, मोटा गन्ना सहारनपुर में होता है, या पेट मर जाओ नहीं होता, पतले पतले गन्ने भी नहीं होते हैं। इतना मोटा मोटा गन्ना आपको सहारनपुर मिलेगा, इसलिए वहां मिल रहा है खांड की, चूंकि उनका मटीरियल वही मिल जाता है। अगर प्रकृति को आप ध्यान माने तो प्रकृति तो हमारी गुरु है। जो वस्तु जहां होनी है वो वातावरण भी वैसा है उसके लिए, आबो हवा, वातावरण। इसी तरह जो हमारे संस्कार है उनके अनुसार भगवान वातावरण नहीं बना देगा, बनाएगा। रजोगुणी के लिए अलग वातावरण, सतोगुणी के लिए अलग, तमोगुणी के लिए अलग, तभी तो उनकी कामनाएं पूरी होंगी, अरमान पूरे होंगे। ये सब पहले ही मुकर्रर कर दिया गया है। हाँ। एक कहावत हमारे यहाँ चलती है, ना समझाया कर इस बेवकूफ को, ना समझाई कर, छोड़ बड़ा, ये बड़ा नालायक है। क्यों? इसमें रजोगुण की अधिकता है। तू चाहती है भगवान का प्यारा बने, नहीं हो सकती। जब आपको 2-3 बार कहा था, फिर समझाती हैं, फिर वो गुजरी, फिर तो लड़के को मार रही थी, अब वो कहती कुशल्या तो फिर मार रही है, मैं की करा, मां हूं ना, मैं नहीं देख सकती, बच्चा बिगड़ता जा रहा है। अच्छा, हम तो तुझे कहेंगे, तो हमारी सहेली है, सत्संग में जाती है, हम तुझे कहेंगे क्या? कितनी बार तुझे क्या है, प्याज न केसर होए चाहे कश्मीरे बोए। कहावत, प्याज न केसर होए चाहे कश्मीरे बोए। चाहे कश्मीर में जाके बोलो प्याज तो प्याज ही रहेगा, केसर नहीं बनेगा। ओए 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 ओए, कहावत तो सुन लो, सुना बाबा सुना। प्याज न केसर होए चाहे कश्मीरे बोए। कश्मीर में केसर होता है, हाँ, लेकिन प्याज वहां बोया जाए भी केसर हो जाए नहीं हो सकता, इसलिए तो प्याज ही रहना है। एक केसर तेरा पुत्र बनेगा ही। हाय 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 हाय। भगवान ने यही बात समझाने के लिए कहा, अरे तुम किस बात की मूली हो? मैं तो लोकीनाथ 16 कला अवतारी इन चंडाल चौकियों को समझा समझा के थक गया, लेकिन ये प्याज ही रहे दुर्योधन के पुत्र थे, ये सारे काणे मकाने, ये जरा नहीं टस से बस हुए। दुर्योधन, दुशासन और ये मामा, आहा, और ये करण, हाय 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 हाय। वैसे ही प्याज रह गए। भगवान ने बड़ी कोशिश की इनको नेक बनाने की, यहां तक बता दिया, करण तो युधिष्ठिर से भी बड़ा है, पांडु है तू, पांडु, तुम कौनते ही ये हो, राधे ये नहीं हो। मैं, कुंती मेरी मां है, हाँ, सारी बात बता दी। फिर समाज के डर के क्यों मुझे फेंक दिया पानी के अंदर? समाज के डर के मारे बेटे, इज्जत भी समाज की होती है ना। उसने तो ये देखा कि मैं देवता का आह्वान करती हूं, मेरे पास मुझे शक्ति देगी है दुर्वासा जी। और ये क्या पता था कि उसने मंत्र गाना ही था और फौरन सूर्य प्रकट हो गया, और सौरभ उसने अपनी शक्ति भरा हाथ उठाया और तेरे में गर्भ हो गया, तेरे को बच्चा हो गया, और बच्चा बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा। अब तूने कहा समाज को पता लगेगा, मैं रहने योगी नहीं रहूंगी। फिर तूने एक छोटी सी बॉक्स बना के पानी में बहा दिया। फिर उसने क्यों बहाया मुझे पानी के अंदर? फिर आगे ये थे सारथी, घोड़े पालने वाले, इनको एक पेटी का बहती आ गई। हाय, रब बनाए सबब, आपको पता ही है, रब बनाए सबब भले लोग का दे। इनके पास औलाद नहीं थी, इनको पला पलाया, रेडीमेड पुत्र नहीं मिल गया, रेडीमेड पजामे कमीजा मिलती है, रेडीमेड फराक मिलती है, ये रेडीमेड पला पलाया बच्चा भी आ गया। मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, पर नहीं, मुझे फिर भी वो नलायक नलायक की असलियत बता दी गई। अभी तुम आ जाओ। भगवान जी जो आप कह रही है वासुदेव, मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपके चरणों में सिर झुका के बात कहूंगा। आपको किसकी कसम दिलाऊं? कुंती की कसम। हाँ, आप ये राज की बात युधिष्ठिर को ना बताना। क्यों? युधिष्ठिर धर्म का प्यारा है। हाँ, अगर आपने बता दी कि ये कर्ण मेरा
बड़ा भाई है, उसने उठा के अपना ताज मेरे सिर पे रख देना, कह लानत है मुझे, फिर मैं इसकी चाकरी करूंगा और राज का अधिकारी ये है, और उसने मेरे पे रखना और मैंने दुर्योधन पे रख देना। इसलिए उसे नहीं बताना कि मैं उसका बड़ा भाई हूं। ओए होए होए होए, एक नालायक भी कह रहा है कि हम नालायक हैं, पर आपने ये नहीं बताना उनको कि ये असलियत ये है। अति सुंदर। नहीं बनती बेटी, जब तक गुण होता है ना तब तक नहीं बदल जाता। यहां जबर से काम, एक एक बात अपने दैनिक जीवन में उतार लो कि मेरा सुनाना सफल कर लो। बहुत अपनाने योग्य बातें हैं। प्याज न केसर होए चाहे कश्मीरे बोए, चाहे प्याज को कश्मीर में बोवो, उसमें प्याज रहना, केसर नहीं बनेगा। वो तो वही की धरती के अंदर वो विशेष चीज होती है जो केसर बनता है। वाह, बड़ा महंगा केसर बिकता है मेरी देवी, बड़ा महंगा बिकता है, लेकिन होगा उसी वातावरण के अंदर। इसलिए चुप रहा करो, अपनाने की चेष्टा किया करो। ये सब कुछ जो मैंने अभी जो प्रसंग चला रहा हूं, जो कर्म हो रहा है, तो कर्म होने से पहले प्लानिंग बन जाती है, जिसे हम कहेंगे योजना पूर्व निश्चित हो जाती है। उसके अनुसार अब देखते कोई भी हो, कैसे भी हो, छोटा सा बच्चा भी है जो तीसरी बात का है, पहले मैं चाप दे सवाल कर लूंगा, हाँ फिर जो ना ये किताब का पाठ में याद करूंगा, मास्टर जी ने कहा था ये अंग्रेजी के नज्म याद करनी है, ये भी मैं बाद में याद करूंगा, ये मैं बाद में कर लूंगा याद। ये वो भी एक प्लानिंग बनाई बैठा है। छोटा सा बच्चा जो बोल ही नहीं सकता, देख लीजिएगा बार बार अपनी हिसाब से नली अपनी यूं किए जा रहा है, उसकी भी प्लानिंग बनी पड़ी है। छोटे छोटे बच्चे पहले सोच लेते हैं। तो ये भगवान ने स्वभाव बना रखा है, वरना ये तो काम ही नहीं चलता संसार का या हमारे अपने शरीर का। तो पहले कर्म करें, तो भगवान ने भी सारी प्लानिंग हम सब की बना रखी है। सब जैसे हमारी गवर्नमेंट 5 साल स्कीम बनाती है, 5 ईयर प्लानिंग, इन 5-5 सालों में ये बड़े बड़े काम करने हैं। तो ये बट नेचुरल, ये बात हम लोग जान ले और भगवान के नाम पर कर्म करते जाओ। इसके फल की ओर 1 सेकंड भी नजर मार के नास्तिक ना बने, अपने बने बनाए मन के संतुलन यानी बैलेंस को खराब न किया कर। चूंकि मन अहंकारी बन जाए, मुझे ये मिलना, मैं इसलिए कर्म कर रही हूं, मुझे ये मिला, और ना मेरे परमात्मा में बड़ी मूर्ख बन रही हूं ना। ये तो जो कुछ आपने दीना है वो तो मेरे पहले मुझे दे रखा, आपने मेरी नजरों से दूर है, पर भगवान ने तो उन्हें आपने तो दे रखा, पुरुषार्थ मैंने करना है, आपने वो मेरे जो प्रारब्ध में आओगे प्रकट कर देना। वाह हाय, ये तो दे रखा, नजर नहीं। अच्छा आप देखो नहीं, भगवान ने पहले बता दिया तुझे ये मिलना है, तो आप में विक्षेपता आ जाती। बता देते ना भगवान, तो आप में मन आपका बेचैन रहता, ऐसा मिलेगा ये तो ठीक नहीं होगा। अगर ये सारी बातें पता लग जाए, मेरी माँ ने फलाने दिन मर जाना है और मैंने फलाने दिन मैंने बुखार चढ़ना है और मैंने कांपना है, तो आपको काम ही नहीं हो सकेगा। अरे तरह से काम ही नहीं होगा। फलाने दिन मैं ना अब कपड़े धोते हैं, ये वर्कर सारे बहुत कुछ सेवा करती हैं, हाँ अब उस दिन की बात है, कपड़े धो रहे थे, हाँ पर मोरी से सांप अंदर मोरी में अंदर आ गया, तो कपड़े धोने वाली बाल्टी के साथ लिपट भी गया। हाय मेरी रब्बा, और लिपट के अपनी छजली बनाए बैठा है। अगर ये इनको भगवान पहले बता देता तो मेरे ख्याल में अंदाजा लगाओ उस बाथरूम में पैर कौन रखता। तो जो 5-6 हजार का बाथरूम बेकार हो गया ना। मैं तो नहीं जाती थी, इतने मैंने पता लग गया था, एक सांप नहीं आना था इसका लपेटना है। जब वो कपड़े बीच में डालने लगी तो सांप ने ये उस वक्त चीख निकली ना, भागना कि सांप है। वो 10 मिनट में कंट्रोल कर लिया गया और बच्चे इकट्ठे कोई नहीं, वर्कर कोई नहीं मोया, सांप मर गया। तो ये अगर रब सारी बातें पहले बता दे तो फिर तो ठप हो गया सारा काम। बड़े चालाक है भगवान, बड़े चालाक है। उन्होंने अपनी दुनिया चलानी है कि नहीं? अगर हमें पहले ही समझ आ जाए कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो इंसान ही कर तो कर्म उन्हें करवाना है। इसलिए भगवान हमारी बुद्धि पे पर्दे डालती है। सर इतना कहे, दिलो जान से करता जा और जो तुझे मिलना वो मैं देता जाऊंगा। चल हमारा मन निश्चिंत, कोई बेचैन नहीं, कोई बेकरारी नहीं। मुझे बुखार चढ़ेगा, फिर ऐसा होगा, बुखार क्यों चढ़े? भगवान पहले बता, तू बाहर सोएगा, तुझे गर्मी लगेगी तो कमरे में सोया होगा, फिर तुझे गर्मी लगेगी तो बाहर आ जाएगा। बाहर की हवा ठंडी थी, अंदर से गर्म थी, तो तेरे गर्म सर्द हो जाएगा पुत्रा। गर्म सर्द से फिर आधा शरीर तेरा बेकार हो जाएगा, फिर तुझे ये बीमारी लग जाएगी। तो फिर आप ये करते ही नहीं। फिर आप कहेंगे मैं रब्बा मेरा चाह लगे गर्मी, चाहे मेरी जान निकल जाएगा, तो बाहर जाता ही नहीं, क्योंकि रब ने मुझे बता दिया गर्म सर्द हो जाएगा। तो ये फिर हम काम ही ना करते।
आहा, वाह। तो ये कर्म करने से पहले निश्चित है हम वाला भगवान के नाम पे कर्म करते जाए, प्रभु को सामने रखकर अब जुटे जाए। वसीला बहन न देकर अपने दैनिक जीवन में लेते आओ, और जो मेरे मालिक ने देना वो दे रही है, पहले मुकर्रर कर दिया, आपको समय समय अनुसार मिलता जाएगा, जरूर मिलेगा, वक्त से पहले। हाँ, और प्रभु से ज्यादा आज तक ना किसी को मिला है, ना आगे मिलेगा। लो महापुरुषों का निचोड़, वक्त से पहले, हाँ, और प्रभु से ज्यादा नहीं मिल सकता। जो चीज मुझे शनिवार को मिलनी है वो मुझे आज बुधवार को कभी नहीं मिल सकती, वो शनिवार को मिलेगी। और प्रारब्ध में जो मेरे रब ने लिख दिया उससे कम या ज्यादा नहीं मिल सकता। बड़ा मूर्ख हूं फिर मैं सोचूं तो, ये तो पहले मुकर्रर हो पड़ा, फिर तो प्रसाद करते जाओ भगवान के नाम पर, फिर तो प्रभु के सामने रख करके आओ अपना करते जाओ काम। फिर तो हमारे मुख में यही तराना हो, तुझे काम करना है ओ मर्दे का, और नहीं नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार किए जा, अमल ना ढूंढ उसका फल, अमल कर न हो बेअमल किए जाए। हम भी खुश और भगवान भी खुश, हमारा जीवात्मा भी खुश और परमात्मा भी खुश। ये बड़ा अच्छा तरीका बताया हमेशा खुश रहने का भगवान जी ने, जो हमें दैनिक जीवन में ला भी रही है, जो बाकी कमी है उसे पूरा करने की अपनी ओर से भरसक चेष्टा कर रहे हैं, करते जाएंगे। बहुत ही कमाल का है। वसीला बन न देर कर, वसीला बन न देर कर, बनी जाओ, इंस्ट्रूमेंट बनी जाओ। और उसको मुझे क्या मिला वो तो भगवान ने पहले दे रखा, मैंने क्या सोचती। कितनी खुशी है अगर हम कामना पर नजर ना मारे, फल पे नजर, कितनी खुशी। जो आपने देना वो तो पहले दे ही रखा, हम लोग प्रसाद करते जाएंगे। समय से अनुसार मेरे परमात्मा ने आपकी प्रारब्ध के अनुसार आपको देते जाना, सब कुछ मुकर्रर, सब वक्त से पहले नहीं मिल सकता, कम नहीं मिल सकता, ज्यादा नहीं मिल सकता। फिर हम सोचे क्यों, चिंता क्यों करें। चिंता कर रहा है जो अगर आप में नास्तिक है, उसे भगवान पे विश्वास नहीं, भगवान के विधान पे विश्वास नहीं, भगवान के अटल नियम पे विश्वास नहीं। शेम शेम शेम। भगवान का नियम अटल, भगवान का विधान अटल, भगवान का प्रारब्ध का नियम अटल है। Then why to think, why to worry? बिल्कुल ठीक। फिर मेरी और आपकी लाइफ केयर फ्री, कोई केयर नहीं होगी। केयर से आजाद था निश्चिंतता का जीवन, बड़ा अच्छा अंग्रेजी शब्द है केयर फ्री। फिर हम केयर से फ्री हो गए, आजाद, अपना काम किया, रब रब जपना तो सारा जग अपना। आगे ले चलो, अब इसे अपने जीवन में ले आना, कभी ना समझना मेरे बेटे। फिर वही मन को समझा दे, जा मन बेवकूफी करे। मनवा, ओ मनवा जी, मन बोलेगा आपके सामने, जी बैलगाड़ी कुत्ते ले जा रही है, कुत्ता ले जा रहे हैं कि बैल, हर मेरे से गलती हो रही, नहीं बैल ले जा रहे हैं, मैं करने धरने वाला कौन हूं। और वो जो नालायक बैठा था घोड़े पर और सामान रखा सिर पर, वो बोझ उसके सिर पर था कि घोड़े पर। तो फिर तू बेवकूफ बनता है, तू कहता है मेरे की है, तू सारा बोझ तो रब के ऊपर जिससे दुनिया बनाई है और चला वही रहा है, बीच में हम घुसेड़ मारते हैं। मेरे किए मेरा ये नहीं होना, बोझ तो फिर भी रब पे जाना, वो तो भगवान पहले ही कर रहे हैं। मन फौरन समझ आएगा, चूंकि आपने सतगुण की अधिकता, सतगुण इंसान को थोड़ा सा इशारा भी किया तो काफी होता है। वर्ल्ड टू वाइज सफिशिएंट, दानाओं को इशारा काफी, और मूर्खों को क्या, जितने मर्जी डंडे मार लो, जितने मर्जी कर लो, उन्होंने फिर वहीं रहना, उन्होंने अपनी आदत बदलनी नहीं, फिर वहीं के वहीं धक्के खा के आ जाएंगे। शाबाश, परमात्मा करे मेरे इष्ट देव इतनी कृपा करे आप सब नेक जीवों पर, ये आपके जीवन में उतर आए। कोई अहंकार नहीं, कोई मैं परा नहीं, मेरे पर ये नहीं होना, ना ये तो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब बन जाएगा। बड़ी खप मची हुई थी उन दिनों। गांधी के बाद क्या होगा, देश चल ही रहा है, गांधी के बाद भी चल रहा है, जवाहरलाल के बाद भी चल रहा है, वो छोटू टीनू बादशाह हमारा जो है लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद भी चल रहा है। ये सब चलते ही जाएंगे, ये होता भगवान ने पहले मुकर्रर कर रखा है। इंदिरा के बाद क्या होगा, इंदिरा इंडिया, इंडिया इंदिरा, कितनी उस बेचारी को पंपिंग दे दी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, कितनी कमाल की फिर भी चल रहा है। ये चलता जाएगा, इसी तरह दुनिया का चलता है, ये दौर चलता जाएगा। अगर कल्पिता नहीं चलेंगे तो क्या बनेगा, देख ले आपके पति ने संभाल ही लिया। हाँ, ये हमारे मन का अहंकार, मन की कमजोरी, फिर कल मैं नहीं रहूंगी तो क्या बनेगा, ये तो यही तेरी कमजोरी। ये सब चलता जाएगा, रब ने चलानी है, रब किसी और को ताकत देके चला लेगा। ये कभी ना सोचेगा मेरे बिना क्या बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं ना।
ये चल जगह जहां तक मेरी बस की बात है मैं कहता हूं ये रब की दुनिया है, रब में चलाना है, चला ही जाएगा। अब आपको प्रेरणा दे रखी, आप में मोह डाल रखा है, यही मोह किसी और में डाल देंगे, उससे करवा लेंगे। रब के लिए क्या मुश्किल है? हाँ, आप नहीं कर रही भैया तो और क्या, आप में भगवान ने एक वृत्ति डाली है मोह की, वो करवा रहा, यही मोह किसी और में डाल देंगे। रब के लिए तो एक इशारा काफी है। हाँ, अगर परमात्मा ये मोह की वृत्ति ना बनाता तो परमात्मा भी ध्यान से सुन ले, दुनिया को चला के दिखाए। अगर ये मोह की वृत्ति निकाल दो, निर्मोही बन जाओ, चलाओ, दुनिया नहीं चलती। ये तो रब ने मोह डाल के, और मोह के अंदर भी एक चीज है, बताइए, अंतःकरण में मोह, और मोह के अंदर क्या होता है? कमान, अंतःकरण में मोह, लेकिन मोह भी अपने आप में नहीं चलता, मोह में आशा, हाय हाय, मोह में कामना है। लो अब खाओ धक्के, मुंह में भी कामना, वही मेरे रब्बा ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा बना लेंगे, फिर मैं अपनी बेटी का ऐसा कर लूंगा, मैं अपने पति का ऐसा कर लूंगा, मैं अपने बेटे का, उसमें भी आशा। शाबाश। तो जब अगर इंसान आशा छोड़ के भगवान के भरोसे हो जाए तो वो भी गया। तो कमान, कोई बात पक्की करके दुनिया में रहो, जैसे भगवान जी बता रहे हैं, दृढ़ कर लो, अपना कर्तव्य कर्म निभाई जाएगी, करे जिस कदर उस पे लाजम है। कहा भगवान ने ये नहीं रोका, ये ना कर, जो तो आप समझते हैं मां के प्रति, बाप बहन भाई के प्रति, चल जो लाजम यानी जरूरी समझती है, अवश्य कर्तव्य या कर्तव्य कर्म, जो कर्तव्य कर्म आप समझते करो, लेकिन एक शर्त लगाई, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम, भगवान पे सहारा रख करके, बस फिर मौज बहार लो, अपने दैनिक जीवन में उतार के अहंकार को कभी टच न करने देना, वरना किया कराया खू खाते कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। परमात्मा करा रहेंगे, हम कर रहेंगे, तो संस्कार नहीं पड़ेंगे, मन बेचैन नहीं होगा, सारा दिन आपको पता ही लगे कैसे कट गया इतनी खुशी से कट जाएगा, आप पर वक्त भारू नहीं होगा, वक्त भारू नहीं होगा, बड़े हल्के हल्के से गुजर जाएगा टाइम। चलो आगे चले, दैनिक जीवन में 12वां अध्याय, या हमने 11वें अध्याय की बात कर ली, जो हमारे अहंकार को मार देता है और हम इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं भगवान के हाथ में, कि हम कुत्ते की तरह कुत्ते नहीं बनते कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं ना, बैलगाड़ी तो बैल चला रही है, सारी सृष्टि तो मेरे भगवान जी चला रही है, और वी आर ऑल मियर इंस्ट्रूमेंट, केवल उनके हाथ में कठपुतली है, किए जाए मर्जी उनकी। अब आइए 12वां अध्याय भक्ति से भरपूर, इसका सार है अंतिम श्लोक, अंतिम 20वां श्लोक। वाह क्या कमाल किया मेरे प्रभु ने। ये तो आप उतार भी रही है, पर मैंने तो ऊपर प्रकाश डालना है, जो करते हैं कायम ये अमृत सा धर्म। अच्छा, जो भगवान ने 12वें अध्याय में बतलाया वो धर्म है, मान गए, जो प्रभु ने बताया इसके अंदर गुण बताया ना, हाँ वो धर्म है। किसका धर्म? भगवान के प्यारों का धर्म, रजोगुणी वालों का नहीं, जो भगवान के प्यारे हैं उनका धर्म। अच्छा, ये उनका धर्म है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो भगवान कहते हैं जो मेरे बताए हुए इस धर्म को अपने जीवन में ढाल के दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन गए हैं, आप हमारा भी लाभ, और दूसरे भी आपको देखेंगे, दूसरों को पट्टी थोड़ी बांधी हुई है गंधारी की तरह, गंधारी मूर्ख ने पट्टी बांध ली, गंधार देश में रहती थी, नाम पड़ गया गंधारी, शाबाश। तो गंधारी तो मूर्खता की, आपने तो ये पट्टी खुली हुई है, तो आपके जीवन को देखेंगे, ये पहले कैसी थी, आप कैसी हो गई है, ये आदमी पहले कैसे थे, कैसे गंदा बोलते थे, कैसे व्यवहार ऐसा करते थे, और नाउ दे आर हैप्पी लाइक एनीथिंग, नो वरी एट ऑल। और जब बोलती है तो मुंह में से फूल गिराते हैं, ये तो दूसरे बड़े प्रभाव पड़ेगा। आपका अपना जीवन भी मेरे सजनों अच्छा बन गया, इसलिए ये कहते हैं इस कायम करना मतलब मेंटेन करना, भगवान के बनाए हुए धर्म को मेंटेन करना, ताकि ये आगे चलता जाए, यूं ही नस्ल दर नस्ल ये परंपरा से चलता जाए। जैसे आप कहते हैं ये जद्दी जायदाद है, जद्दी क्या, पहले परदादा की थी, फिर दादा की, फिर मेरे पिता की, फिर पिता जाएंगे तो मैं संभालूंगा, मेरे बदले फिर और को पीछे गुल्लर आ जाएंगे, ये पता नहीं कौन से आ जाएंगे पीछे, चूजे पैदा और हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं जद्दी जायदाद, उर्दू में, अपनी भाषा में कहें तो ये जायदाद परंपरा से चलती आ रही है। अपना प्यारा शब्द है परंपरा से, ये जायदाद परंपरा से चलती आ रही है। जैसे मां ने पुत्र बोलते हैं पेरेंटल प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी। हाँ,
तो ये योग भी चलता आ रहा है परंपरा से, महर्षियों के पास, उनके शिष्यों के पास, उनके शिष्यों के पास, उनके शिष्यों के पास, ये आगे आगे जिससे अधिकारी होते हैं भगवान चलाई जाते हैं। अच्छा, ये हो गया धर्म। 39 गुण है भक्तों के, गिना दिए गए थे 39। अच्छा, अब अपनाते जाए, हमारा तो भला है ही, दूसरे का भले होगा। अगर रोटी पकाओगे घर के अंदर, हाँ, तो कौन खाएगा? हमारे घर वाले। झूठ। कोई भिखारी, हाँ, वो भी खा जाएगा, और जो कुत्ता आया कोई, वो भी खा जाएगा, और ऊपर जो कौवा बैठा है, मेरा भी चेयर है, मेरे क्वा मेरा भी चेयर है, मुझे ना भूलो, उसको भी डालोगे। और ये बामन चिड़िया, ये चिड़िया ची ची करके ये भी अपना शेयर ले जाएंगे। हाँ, और छोटी छोटी चींटियां, भूरियां, कालियां, क्यों कहती मैंने घर वालों के लिए पकाया, कितने जीव ले गए। ओए मेरे रब्बो, ओए भिखारी भी ले गया, कुत्ता भी अपने शेयर ले गया, बसते घर में ये आएंगे, कौवा भी ले गया, चिड़िया भी ले गई, और छोटे छोटे बाकी कांड रह गए, वो चींटियां भी ले गई। जो चीज बनाई जाती है कितना लाभ उठाती है। जिन गुणों को हम अपने लिए अपनाएंगे उससे कितने दूसरे लाभ उठा जाएंगे। क्योंकि रब के गुण केवल एक के लिए नहीं होता, अनेक के लिए होते हैं, कई फायदा उठा जाएंगे। इसको मेंटेन करते रहो, इसको अपने जीवन में मेरे सजनों ढालते रहो, ढालती रहो। मेरी अच्छी मैया, मेरी नेक बेटी, आकर तो इसने सड़ जाना है। सड़ने से पहले कुछ हम अपनी बिगड़ी बना के जाए। जो करती है कायम ये अमृत से, ये क्या कर देगा? जीव को अमर कर देगा। ओए होए, मैंने पहले समझा, बड़े विस्तार कर दिया। ये अब आपको अमर कर देगा, ये गुण अमर कर देंगे। अगर हम गुण नहीं अपनाएंगे तो अब गुण आ जाएंगे, तो अब आप गुण क्या करेंगे? मरण कर देंगे। मरण क्या? बार बार मरांगे, बार बार जन्मांगे। वो अमर कर देंगे, मरेंगे नहीं, अमर नहीं मरेंगे। और ये क्या? फिर मर, फिर मर, फिर मर। अब गुण क्या कर देंगे? फिर मर। हाँ, और वो क्या कर देंगे? अमर, ना मर, ना मर, फिर ना मर, यानी अमर हो गया गुणों के साथ। अंतःकरण निर्मल, नो मोर कामना, नो मोर डिमांड, नो मोर लॉन्गिंग, बस जीव गया भगवान की जात में। करते हैं कायम ये अमृत सा धर्म। हाँ, दैनिक जीवन में उतारिए इसे। जो मकसूद आला समझ ले मुझे। हर एक का कुछ जीवन में उद्देश्य होता है, हर एक का। नारियों से पता नहीं उद्देश्य बना होता है जब कुआरी होती है कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये भी बना लूं, मैं कोई आर्ट भी सीख लूं, आगे मेरी बड़ी कदर होगी। आजकल कोई पता नहीं होता किसकी मौत अगे, वो मरना तो मैं मरना, फिर बाद में मैं हैरान ना हो, मैं अपने आप काबिल तो हो जाऊं। बड़ा दूर की सोचती है। ओए होए, कितने आप जीवन का उद्देश्य बना लेती, मैंने ऐसा करना, मैंने ऐसा करना। भगवान कहते हैं वो होशियार जीव जिन्होंने जीवन का उद्देश्य संसार का कोई प्राणी पदार्थ नहीं बनाया, भगवान को बना रखा उद्देश्य। एम ऑफ लाइफ भगवान, अपना टारगेट भगवान, जीवन का उद्देश्य भगवान। जिन्होंने भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, कि भाई भगवान के जीवन को उद्देश्य बनाने में मेरा कल्याण है, मेरी बेहतरी, मेरी बहबूदी, मेरी बेटरमेंट, मेरा वेलफेयर, भगवान को बनाने में है। हाँ, देखो भगवान कह रही है वही भक्त रहे सबसे प्यारे मेरे। उधर मूल शब्द संस्कृत कहते अतीव में प्रिया, वो मुझे बड़े प्यारे। अतीव लगे, अतीव के बाद एक्सट्रीमली दे आर डियर टू मी। अंग्रेजी शब्द है एक्सट्रीम, शब्द एक्सट्रीम पे पहुंच गया। दे आर एक्सट्रीमली डियर टू मी, ते अतीव, वो मुझे बड़े प्यारे गए। जो भगवान के गुण को अपने जीवन में ढाले रखते हैं, अनेकों को प्रेरणा लेने देते हैं। ये कितना अच्छा है भगवान जी के अनुसार अपना कर्म करना। वो तो जो मुझे मिलना भगवान ने दे देगा। अंदर वाले को शांत रखो। हाय 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 काका, ये गीता जी का कितना बढ़िया तोहफा है। माइंड स्टैंड स्टिल एंड बॉडी इन वर्क, बॉडी इन एक्टिविटी, बॉडी इन एक्शन एंड माइंड स्टैंड स्टिल। जैसे अभी आप साइकिल चला के आप तो बैठे रहे हो, साइकिल भागा है। हाँ, वाह, साइकिल भागा। वैसे हम बोलने में बड़ी गलती बोलते हैं। क्या आप गाड़ी में सफर कर रहे हो? हाँ, करनाल का स्टेशन आ गया, पहले गया हुआ था लाहौर। करनाल का स्टेशन आ गया कि गड्डी आ गया, रब्बा मेरे आए आते तो गाड़ी आप बोलते हैं सोनीपत आ गया। सोनीपत के पहले पानी पीने गया था। ये नहीं कहते नहीं हमारी गाड़ी सोनीपत पहुंच गई, कोई नहीं बोलता। दिल्ली आ गई, आगे गई तेरी माँ के पास, दिल्ली सैर करने गई थी। दिल्ली तो पहले ही वही थी, हमारी गाड़ी आ गई। अरे मेरे और फलाना ये आ गया, ये जैसे लड़का आ गया, पहले लड़का क्या घास चरने गया हुआ था। ये नहीं बोलते पानी आ गया, अरे नलका आ गई, पानी भर ले, नलका आ गई। अब बोलने को बोली जाओ, मैं कौन समझाए तुम्हें? गलत। अब असलियत की पता लग जाएगा ये कि ये फल तो रब ने दे दिया है, शरीर हमारा काम करता रहेगा, अंदर वाला शांत।
कितना बढ़िया पाठ है ये, जो भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएंगे। हाँ, इस उद्देश्य से क्या होगा मैं याद करवा दूं, तन काम में मन रहे, माइंड स्टैंड स्टिल एंड बॉडी इन वर्क, बॉडी इन वर्किंग, बॉडी इन एक्शन, बॉडी इन एक्टिविटीज। हाँ, बिल्कुल शांत आपका मन। ऐसे जीव मुक्त हो जाते हैं जिनके अंदर में शांति है और बाहर जिनका बिल्कुल कर्म है। दुनिया वाले अंदर से ही मरते हैं, बाहर से ही मरते हैं, अंदर से बेचैनी है, तन भी धक्के खाता है। हाँ, भगवान कहता है तन को चक्कर काटने दो पर मन को चक्कर में ना डालो। पर ये कौन कर सकेंगे? जिन्होंने जीवन को उद्देश्य भगवान को बनाया, अच्छा, जिन्होंने प्रभु पर पूरा यकीन कर लिया, अच्छा, उनका मन शांत रहेगा। अंदर बेचैनी नहीं है, अंदर बेकरारी नहीं है। भाई तुम कितना काम करते हो, सिर्फ शरीर काम करता है, अंदर वाला कैसे छाती फाड़ के बताऊं अंदर मेरी शांति है। अच्छा, हाँ, मैं भगवान की गीता का अनुयायी हूं, सिर्फ कर्म करने का मानता हूं हक अपना, बस अंदर शांति। ये कितना अच्छा पाठ है, कितना बड़ा उपकार है भगवान का, जो मकसूद आला समझ ले मुझे ले आओ जीवन के अंदर। वरना अगर ये नहीं ले आते, ये माँ बाप ने या ब्राह्मणों ने नहीं सिखाया, देख लो शरीर भी धक्के खाता है, मन भी धक्के खाता है, मन में बेचैनी है, बेकरारी है, हालचाल है, संशय है, भय उठता है। ये अगर ऐसा हो गया तो ऐसी बात बन गई, लो ऐसे फजूल में। और जिसने मन को टिका लिया, नहीं तो मैंने भी कहा धक्के खाओ अंदर भी बाहर भी, फिर तो अंदर बाहर धक्के हुए। कहावत सुनी जे, अंदर मिट्टी बाहर मिट्टी, आंगन दे विचकार मिट्टी है। हाँ, जब तूफान आता है, जब आंधी चलती है, अंदर मिट्टी बाहर मिट्टी, आंगन दे विचार मिट्टी, अंदर चिंता बाहर चिंता, मन दे विचकार चिंता, फिर तो चिंता ही चिंता ले लो, फिर तो जीवन तबाह हो। अंदर चिंता बाहर चिंता, हाँ, मन दे विचकार चिंता। ये संसारी जीवन है, रजोगुणी वालों का जीवन। खुद रोते फिरते हैं, लोगों को रुआते फिरते हैं। और जो रब दा प्यारा, जो मकसूद, जिसने अपने जीवन का उद्देश्य केवल अपने भगवान को बनाया है, खुद भी शांत है। जिसके साथ संपर्क आएगा परमात्मा कसम उसको भी शांत कर देगा, उसको भी आनंदित करेगा। पानी खुद भी ठंडा होता है, हाँ, जिसको प्यास लगी है उसके गले को भी शीतल कर देता है। इसलिए जल का नाम शीतलता है। शीतल, खुद भी ठंडा और अगले को भी ठंडा कर देगा। शाबाश। तो आ जाओ भगवान जी के इसको जीवन में उतार ले। वही भक्त गए जो महाराज जी को जीवन को उद्देश्य बनाई बैठे गए। हाँ बिल्कुल, तो भगवान को प्यारे तो बहुत ही लगते हैं, क्योंकि उनसे अनेकों को लाभ पहुंचता, अनेकों को। अभी आप देख लो, जितना आपने अपनाया है, घर पे प्रभाव है कि नहीं? घर पे प्रभाव ना होता तो आपको रोज ना आने देता, गली वालों पर प्रभाव ना होता तो गली की कई आपकी साथन बन गई हैं, कई आपके साथ आने लग गई हैं। हाँ, कई देखा देखी संस्कार जाग गए, देखा देखी मेरे बच्चे, वाह, देख लो आप, यही अपनी कैंट वाली बस ले लो। हाँ, करते 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 आप तिल धरने की जगह नहीं रही। फिर आप इतने आती हैं, रब से प्रार्थना करके इस बस को लंबी करके चौड़ी भी कर दो। मारो शक्ति, 1 2 3, खुली बना दो, चौड़ी बना लो, खुली बना लो। कितने करते करते देखा देखी संस्कार जाग गए। देखो ना, वो जाती है, वो प्रभाव पड़ा आपका। आप भी आप देख लो, गली मोहल्ले में प्रभाव पड़ा आपका। पहले जनाब अकेले आते थे, आप देख लो आपका प्रभाव दूसरे पर पड़ा। इस तरह बुरा आदमी कई बुरे बना के मरता है और भला आदमी कई भले बना के भगवान की जात में तलीन। भला आदमी मरता नहीं, भला आदमी भगवान की जात में तलीन होता है। बुरा आदमी मरता है अनेकों को गंदा बना के। आप जानते नहीं क्या 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 क्या, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक मछली, और इतनी बड़ी किश्ती के अंदर एक छेद सारी किश्ती को डुबा देता है, सारा पानी अंदर आ जाएगा। एक नेक आदमी अनेकों को नेक बना देगा। प्रैक्टिकल लाइफ कितनी अच्छी होती है बेटी, प्रैक्टिकल लाइफ कितनी अच्छी, कितनी सुंदर। पर ये वो नेक जीव हैं जिन्होंने भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। बाकी उद्देश्य बनाने में भटकेंगे, तन भी भटकेगा। आप इसको अपनाओ अपने जीवन के अंदर, ले आओ अपने जीवन में कि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान जी है। उसके साथ गुण तो आपने सुन ही लिए हैं, वह गुण आपने प्रवेश करेंगे, बिल्कुल गुण प्रवेश करेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, वो तो आना ही है। जीवन आपका सफल हो गया। जब करती हैं कायम ये अमृत सा धर्म, यकीन से जो रखती हैं सीनों को गर्म, इतनी श्रद्धा भगवान के प्रति। फिर श्रद्धा कहूं, भगवान के उपदेश से ही मेरा कल्याण होना है और कोई तरीका नहीं मेरे कल्याण का। मेरे कल्याण का, मेरे नहीं कि दूसरों कल्याण का।
जो नालायक कहते दूसरा कल्याण हमारे से होता, वो कट्टर बनेंगे, भगवान की नजरों में गिर जाती। इंसान यही नरक के जाने की तैयारी करके नहीं, केवल हमारा ही धर्म है जो अनेक को कल्याण कर सकता है, वो जलील होती है। और जाना मेरे लिए तो यही धर्म है जो मेरा भगवान ने कहा, इसी से मेरा कल्याण होगा, इसी श्रद्धा कहती है। वो ये नहीं कहे कि आपका कल्याण या आपका कल्याण, ना, मेरे लिए कल्याण का यही है। आपके घर में परांठे बने पड़े, आपके घर में खीर बनी पड़ी है, हलवे बने पड़े, पर मेरे लिए जहर है जो मेरी मां ने बनाए गए, मेरे लिए तो वही है। जो घर में चूल्हे पे तैयार है, मेरे लिए वही है। अच्छा, ये जो मेरे भगवान ने बनाया है, मेरा वही धर्म है, मुझे वही, मेरा कल्याण इसी से होना। हमने ये नहीं कह के अनेकों कल्याण इससे होना है ना। ये ईसाइयों ने अपनी तबाही की, मुसलमानों ने भगवान की कसम इतने कट्टर बन के अपनी तबाही की, बड़े कट्टर मुसलमान बनती हैं। हाँ, हालांकि उनके मुसलमान शब्द यही है, मुसल्लम जमा ईमान, जो अपने ईमान का पक्का हो, मुसल्लम जमा ईमान, अपने ईमान का पक्का मुसलमान है गए। मुसलमान का मतलब मुसल्लम जमा ईमान, ना कि ये निकली है जो हमारे धर्म को नहीं मानेगा, हाँ वो काफर होगा। रब ने कहा बच्चू पकड़ता हूं मैं तुम्हारी दाढ़ी और वाल और हिलाऊंगा अच्छी तरह। इस कौम ने अपनी तबाही की जब आपने कट्टा बना लिया। अंग्रेजों को यहां से निकाल के भगवान ने समुद्र के परले पार किया, जब कहा कि क्रिश्चियनिटी इज द ओनली रिलीजन एंड नन एल्स। भगवान ने कहा मैं बताता हूं, तुम्हारे लिए क्रिश्चियनिटी होगी, नॉट टू इंडिया। शाबाश, हमने इसको धर्म कहते हैं, फेथ कहेंगे, श्रद्धा कहेंगे। मेरा कल्याण मेरे भगवान से होना, किसी या किसी से हो जाए तो हमें क्या, पर हमारा कल्याण तो वही, मैंने अभी कहा कि हमारा कल्याण वही होना जो हमारी घर में मां ने बनाया। और वो पेंडुआ है बैठा, उसका तो वो जो मक्की वाली रोटियां बनी पड़ी है तेरे, हाँ, या ज्वार के जो ढोढे बने पड़े हैं, तेरा कल्याण उससे, लस्सी का गिलास आया पड़ा, मक्खन ऊपर रखा पड़ा है, तेरा कल्याण वही। हमारा तो यही जो रोटी बनी पड़ी है, आलूओं की परोंठे, और इधर चाय बनी पड़ी है, घुट भरया, एक बीच में डाली ग्रास और ऊपर चाय का घुट भरया, हमारी यही अमृत है। हाय, हमारे लिए यही है, इसको बोलते हैं श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा आपको भगवान के प्रति हो जानी चाहिए। ऐसी श्रद्धा मेरी उपस्थित देवियों को अपने इष्ट देव के प्रति हो जानी चाहिए। हमारा कल्याण तो ये कभी ना कहना बाकियों कल्याण, ना, हमारा कल्याण, मेरा कल्याण। ये मुसलमानों को जेब देता होगा इतना कट्टरपना, या ईसाइयों को जेब देता, हमें नहीं। हम तो ये कहेंगे हमारा कल्याण जो भगवान जी ने कहा है, मेरा कल्याण तो इसी से होगा। वरना भगवान ने कितनी उदारता दिखाई है, इधर से चले उधर से चले मेरे सब है रस्ते, इतना खुला दिल, खुली छाती, ये सिवाय भगवान का कौन कर सकता है। ब्रॉड माइंडेड लॉर्ड कृष्णा, ब्रॉड माइंडेड लॉर्ड कृष्णा, कितनी समुद्र दिली दिखाई है भगवान ने। किसी भी शास्त्र में हो तो ले आना, मुझे पढ़ा देना, मैं बहुत शुक्रिया करूंगा आपका। जो ये कहे क्या क्या मेरे वास्ते खल्क यकसा सब, ना इधर से गुजरना उधर से गुजर, जिधर मर्जी वास्ते, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब, या इधर से चले उधर से चले मेरे सब है रस्ते, जिधर से चले, इतनी सखी दिल। इसलिए इसे श्रद्धा कहेंगे। हर कोई अपने अपने रास्ते चलता रहे। हाँ, हम हमारा ये जो भगवान बता रही है, कितनी अच्छी देश में कहावत है, क्या, नदियां एक घाट बहुतेरे। एक नदी अपने सामने रखो तो घाट कितने होते हैं नीचे उतरने के, यहां भी घाट है, वहां भी घाट है, उधर भी घाट है, उधर भी घाट है, उतरने की जगह बनी होती है बच्चे। हाँ, इस तरह हिंदुस्तान एक है, अनेकों धर्म वाले अपना अपना अपनाई जाए, अपना कल्याण किया जाए। नदियां एक घाट बहुतेरे। श्रद्धा यह है कि जो मेरे घर के नजदीक घाट है, मेरा कल्याण इसी से है, जो मेरे भगवान ने बताया है अटूट, मेरे लिए यही। और मेरे भगवान मेरी पीठ ठोक रहे हैं, लले गैर का धर्म गो खूब है कि धर्म आपका नाकस भी मरगूब है। जो मरना पड़े धर्म पे अपने मर, तुझे गैर के धर्म में है खतर, दूसरे के धर्म में खतरा ही खतरा ना। मैं नहीं, अगर मैं कौआ है तो मैं अपनी चाल चलूंगा, अगर मैं हंसू तो अपनी चाल चलूंगा। सुना नहीं आपने पंचतंत्र में क्या था कहानी, कौआ चला हंस की चाल, अपनी भी खो बैठा। कौआ चला हंस की चाल, अपनी भी खो बैठा। पराया ने अपना धर्म गवा के दूसरे का धर्म लिया, दूसरे का धर्म अपनाया नहीं गया, फत्तू अपना भी खो बैठा। हाय, इसे श्रद्धा कहती है कि जहां मेरे मालिक ने मुझे पैदा किया है उसके अनुसार मैंने जुटे रहना, मेरा कल्याण इसी में है, मेरी भलाई मेरी बेहतरी इसी में है। कमान, शाबाश, इसको श्रद्धा कहती है। यकीन से जो रखते हैं, जिन्होंने अपने आप को गर्म रखा है इस गर्मा गर्म श्रद्धा से, और जीवन में उद्देश्य भगवान को बनाया, उसके लिए मेरे प्रभु, हमारे प्रभु कह रहे गए, क्या वही भक्त गए सबसे प्यार, उतार लो अपने जीवन में, दैनिक जीवन में ले आओ। सजनों, आपने समाज में रहना है,
आपने गली मोहल्ले वालों में रहना, बच्चे आपने व्यवहार भी करना है, उठना बैठना है, आप इसको उतार लो अपने जीवन में। जीवन का उद्देश्य भगवान जी, श्रद्धा केवल भगवान और भगवान के उपदेश के प्रति, केवल भगवान और भगवान के उपदेश के प्रति, बस। और इर्द गिर्द श्रद्धा के हम टुकड़े नहीं करेंगे, श्रद्धा के टुकड़े नहीं होते, श्रद्धा के टुकड़े नहीं होते ना। श्रद्धा एक ही रहती है, जैसे बाप एक ही रहता है, दो नहीं, माँ एक ही रहती है, दो नहीं, पत्नी एक ही रहती है, दो नहीं, पति एक ही रहता है, दो नहीं, हाँ धर्म एक ही रहता है, दो नहीं, गुरु एक ही रहता है, दो नहीं, मंत्र एक भी रहता है, दो नहीं, इष्ट देव एक ही रहता है, दो नहीं। इसको श्रद्धा कहती है। बेटे ये दो नहीं होते, ये एक ही होता है। कोई पति आपको दो कहते तो मार मार के उसके गाले लाल कर देगी, क्या कहा? कोई पत्नी दो कहे तो हमारे लिए बड़ी भारी गाल है, कोई मैं माँ थोड़ा दो कहेगा, कोई बाप दो कहेगा ना, एक 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 एक। इससे इष्ट देव एक, उपदेश उनका एक, मंत्र उनका एक और शास्त्र उनका एक। हो गया बेड़ा पार जीव का। आजकल ये नहीं होता, धक्के खाते फिरते हैं, कुछ दिन यहाँ ठहर गया, कुछ दिन कहीं और जगह ठहर गया, कुछ दिन रामायण पाली, कुछ दिन गीता पाली, कुछ दिन भागवत पुराण पाली, कुछ दिन कुछ और शास्त्र बन बैठा, कुछ दिन ये गुरुदेव ले लिया, कुछ दिन वो गुरुदेव ले लिया। हाय रब्बा मेरे यहाँ पक्षी की तरह कभी इस टहनी पे बैठ के, कभी उस टहनी पर, कभी वो, फिर किसी को भी नहीं अपना सकते और किसी का भी विश्वास पात्र नहीं बनते। कौन करेगा ऐसे पर विश्वास? और भगवान की मेहरबानी भी नहीं चमकती, मेहरबानी उन्हीं पे चमकती है। क्या? आज सब कंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरे, उन पे मेरे कन्हैया मेरे इष्ट देव की बड़ी कृपा होती है, जो एक पे बैठे रहते हैं। उनकी भूख प्यास भगवान दूर कर देती है। जगह जगह धक्के खाने वाले कुत्ते कहलाते हैं, धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर के ना घाट के। भगवान करे आप सबके अंदर ये श्रद्धा हो जाए, अनशेकेबल फेथ भगवान के प्रति, जो हिलाया ना जाए, डुलाया ना जाए। ऐसे जीव ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे, कबीर जैसे, तुलसीदास जैसे, हाँ तर गए, एक पर ढर्रा मार लिया, बस एक पे ही अपने आप जुटा लिया, बस। भगवान की भी कितनी कृपा हो जाती है उन जीवों पर। प्रभु मेरे कितने खुश होते हैं कि इनको कितनी श्रद्धा है। इतनी मुसीबतें भी आ रही हैं, इतनी कठिनाइयां भी आ रही हैं, फिर भी ये जमे हुए हैं कि नहीं मेरे लिए यही सब कुछ है। शाबाश, उसको मेरे भगवान कहते हैं, वही भक्त गए सबसे प्यारे। ऐसे बन जाओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी अच्छी बेटियों, ऐसे बन जाओ। छोटा सा जीवन है, थोड़ा सा रह गया बाकी, थोड़ा सा जीवन। क्या जिंदगी के दिनों वही पता नहीं किस दिन हवा निकल जानी है। हवा ही तो है, ये हवा किस दिन निकल जाए, ये टायर कब फट जाए और हवा निकल जाए, कोई पता नहीं। तो क्यों नहीं एक के लिए अपने आप को लगाए, बस ऐसे जीव कुछ कर जाते। देखो अपने जीवन में आप उतार रहे हैं सर, अपने दैनिक जीवन में देखो मेरे बेटे, जब गहरी नींद आ गई तब तो पता ही लगता, हाँ जब जागृत अवस्था होती है तब मेल मिलाप, उठना बैठा, आना जाना होता है, तब ये भगवान के विचार हमारे काम आए। शाबाश, सोती बार थोड़ा पर्स रखती है अपने साइड पर, नहीं, जब घर से बाहर निकलना हो तब पर्स में रुपया डालती है। कुछ मुझे 5 के दे दो, ए श्रीमान जी, हाँ कुछ 10 के भी दे दो, अच्छा ले ले, ये एक 50 का दे दो, 100 का भी 2-3 दे दो। ये सब प्रकार का चेंज लेके आप बाजार से, कुछ कायन भी दे दो ना, कोई चवनिया, कोई पैसे पूछे 50 पैसे, कोई ये 80 पैसे, ये भी कुछ दे दो, आप प्रबंध करके बाहर निकलो। इस तरह भगवान की वाणी लेके आप समाज में चलो। चूंकि वह बुद्धि से भी काम लेना है, मन से भी काम लेना है। बुद्धि 100 रुपया है, मन 50 रुपया है, और ये अंग ये सिक्के हैं, इनसे भी काम लेना है। अंतःकरण में रख के अब चलो समाज के अंदर और कामयाब होके आ जाओ, बिल्कुल प्रसन्न होके आ जाओ। ये होता है दैनिक जीवन में गीता, दैनिक जीवन में गीता भगवान उतारे, जिन्होंने ये विषय चलाया। परमात्मा कृपा करे ये आपके जीवन में उतर आए कि गीता तो वही है जो हमारे दैनिक जीवन में है ना, कि मेरे मुंह में आ जाए, आपने सुन लिया गीता इसमें पन्नों में रह गई, भरकों में रह गई ना, अब तो ये उतर आए, अब तो ये हमारे में बन जाए, हमारे में आ जाए। जब हम सत्संग सुनते हैं तो वो हमारे में ज्ञान, वो ज्ञान हमारा होता है। जब तेरी शादी हो गई, हाँ अब तो ससुराल की हो गई। कभी कभी हाँ मन को समझा के अपने पीहर में या मायके आगे कर, कभी कभी, अब बार बार नहीं। उस बेटी कदर नहीं होती जो बार बार घर में आए। इस तरह जब भगवान का ज्ञान सुन ले, हाँ अब वो ज्ञान अपने सीने में आ जाए, मन में आ जाए, अब वो इधर उधर ना जाए, तब तो सजनो ओ मेरी कल्याणकारिणी देवियों बेड़ा पार हुआ। तब तो आपका बेड़ा पार। उतारो जीवन में,
उतारो 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 उतारो, फटाफट उतारो। हाय शाबाश, उतारो, अपने जीवन में उतार लो। 3-4 मिनट सुनो। गैया अच्छी नहीं लगती अगर हवाने में दूध ना उतारे। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरा रब्बा। गैया अच्छी नहीं लगती अगर हवाने में दूध ना उतारे। हाँ, रात्रि को मकान अच्छा ही लगता चाहे 10 लाख की बिल्डिंग हो। हाँ, अगर रोशनी ना उतारे, हर कमरे में रोशनी, आंगन में रोशनी, कोठे पे जाओ वो भी बल्ब जला के आओ। हाँ सुनो ना, गैया अच्छी लगती है अगर हवाने में दूध ना उतारे। घर अच्छा ही लगता है रात्रि को अगर चारों तरफ लाइट ना उतारे। हाँ, ब्राह्मण अच्छा नहीं लगता अगर अपने शास्त्रों को अपने कर्म कांड में ना उतारे। हाँ, वो नहीं अच्छा लगता ब्राह्मण अपने शास्त्रों को उतारे कर्म कांड में। जब कर्म कांड करवा रहा, शादी करवा रहा, कोई मरना हो गया, कुछ उतार दे, जो वो वाणी पड़ी है उसने, उसको उतारे वहां पर। आहा, शाबाश शाबाश शाबाश, उतारे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसी तरह, हाँ इसी तरह हम लोग अच्छे ही लगते अगर भगवान के सुन के वाले ज्ञान को अगर अपने अमली जीवन में ना उतार ले आए, अपने दैनिक जीवन में ना उतारे, हमें शोभा नहीं देता। गैया तुझे इतना खिलाते पिलाती है, फिर तू शाम को दूध को नहीं उतारती, ऊपर को चढ़ा लेती है। इस तरह भगवान नहीं कह सकते आपको। तुझे इतना सुनाता हूं, सुनाने वाला भेजा हुआ है, फिर तुम अपने डेली लाइफ में क्यों नहीं उतारते? डेली लाइफ में से ले करो ना। हाँ, परमात्मा करे मेरे सुनाना सफल। दैनिक जीवन में 12वां अध्याय, दैनिक जीवन में 12वां अध्याय। गुड, ले आइए दैनिक जीवन में से, उतार लीजिए इसे अपने जीवन में। भगवान आपको शक्ति दे कि ये मेरी जबान में ना रह जाए, ये 12वां अध्याय अपने पन्नों में, वर्कों में ना रह जाए, बल्कि मस्ट बी ट्रांसलेटेड इन एवरीडे एक्शन, इन एवरीडे एक्टिविटीज। भगवान शक्ति देंगे मेरे सजनों, मेरे देवियों। बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगा रहा हूं, दिन छोटे हो गए हैं, आपको बहुत अंधेरा हो जाता है। बड़ी मुश्किल से अपनी ब्रेक खींच लिया कि बस मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पर जितनी आपके समझ आई है इसे अपने जीवन में उतार लेना, आपने जीवन में ले आना मेरे देवियों, मेरे सजनों। दैनिक जीवन में 12वां अध्याय। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।